वन वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स के अंदर आई हुई जूनियर परचेज असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसी 70 हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अब शुरू होने वाले हैं वो आपकी 20 अक्टूबर 2022 से ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। टुडे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो तो 21 है, मींस कल से ऑलरेडी एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 10 नवंबर 2022। राइट, तो चलिए अभी बाकी डिटेल्स के लिए चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी है, यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर में एक स्क्रॉल जब आप करेंगे लिंक पर क्लिक तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन इन इंग्लिश एंड नोटिफिकेशन इन हिंदी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिक जो जितनी भी सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर में दी हुई हैं। इवन की जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो मतलब मंथ आपको गिवन है दिसंबर 2022। सो आपको सिर्फ एक महीने का ही टाइम इसके लिए प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। आफ्टर द लास्ट डेट इज़ ओवर तो तब आपको जो एग्जैक्ट डेट है विद द एग्ज़ाम सेंटर आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू नो कि ये जो आपकी पोस्ट है ये आपकी ग्रुप सी पोस्ट रहने वाली है, जिसका जो पे लेवल होगा वो 4 होगा, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग होगा 25,500। एज लिमिट जो इसके लिए रखी गई है वो आपकी है 18 to 27 ईयर्स। राइट, एंड ये जो आपकी पोस्टिंग है यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स से फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ जूनियर परचेज असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर इन DPS मुंबई एंड रीजनल ऑफिसेज ऑफ DPS ऑल ओवर इंडिया। तो आपको जो पोस्टिंग है वो कहीं पर भी आपको दी जा सकती है। वैकेंसीज़ जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग उसको जो है डिवाइड किया गया है। टोटल 70 हैं, जनरल में 13, EWS 22, OBC 12, ST में कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप चाहे तो इसको जनरल में फिल कर सकते हैं। SC 23 वैकेंसीज आर देयर। नेक्स्ट थिंग इज़ एज लिमिट, एज आई सेड मैक्सिमम एज इज़ 27 एंड बाकी जो कैटेगरी वाइज है आपको रिलैक्सेशन जो है एज में दिया गया है। आप एज़ पर योर कैटेगरी जो है इसको देख सकते हैं इन दी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर जो है आपको एज़ पर योर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है, फिर चाहे EWS हो या फिर अदर कैटेगरीज, चाहे SC ST OBC जो है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इसको भी अगर किसी कैटेगरी में फिल कर रहे हैं फॉर्म, देन आई वुड एडवाइस कि पहले एक बारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बारी रीड कर लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट इन साइंस विद 60% मार्क्स या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स, या अगर आपके पास में डिप्लोमा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस। तो तब सभी जो तीनों आपकी जो कैटेगरीज हैं इनमें से कोई भी अगर आप जो है फुलफ़िल करते हैं देन यू आर एलिजिबल। राइट, लेकिन अगर आप अभी जो है आपका जो फाइनल आपका रिज़ल्ट या नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आपके पास जो टाइम आपको गिवन है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। उससे पहले अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो उससे पहले फाइनलाइज हो जाती है, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। राइट, अगर आपका रिज़ल्ट उस डेट के बाद आता है देन यू वुड नॉट बी एलिजिबल एंड यू शुड नॉट अप्लाई। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा, 2 लेवल्स आपके दिए गए हैं। एग्ज़ाम के दोनों ही लेवल आपके सेम डे कंडक्ट किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा फर्स्ट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहेगा। आपका जो एम्पेनलमेंट क्राइटेरिया है, जो मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वो एग्ज़ाम लेवल 1 के बेसिस पर किए जाएंगे, लेकिन जो लेवल 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर लेवल 2 एग्ज़ाम।
और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का जो है आपका चेक किया जाएगा जो कि कैंडिडेट्स जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फॉर लेवल 2 ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 1 मेरिट, राइट। तो सभी का ही आपका लेवल 1 सभी का चेक होगा, उसके बेसिस पर आपकी क्वालिफाइंग जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनाई जाएगी, एंड जो उस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो चेक किया जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर लेवल 2 एग्जाम, राइट। आप जब जो है अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद में आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग रखी जाएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको बोला गया है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 6 मंथ्स आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग विच इज़ मैंडेटरी, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट लिंक आपको गिवन है, इस लिंक के थ्रू जो है आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। डेट जो है मैं कहूँगा कि वेट ना करें फॉर द लास्ट डेट, एंड 10th ऑफ नवंबर से पहले ही एग्ज़ाम आपका जो है फॉर्म फिल कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर जो है आपको सेम इन्फॉर्मेशन जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। नाउ दी सिलेबस। सो लेवल 1 एग्ज़ाम जो है सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर जनरल इंग्लिश है, एंड जो बी पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे आपको और का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जो कि 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पर होगी, या फिर जो है बेसिक अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं 12th स्टैंडर्ड के। सिंस कॉमर्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट ही, दोनों ही जो स्टूडेंट्स स्ट्रीम के हैं वो दोनों ही एलिजिबल हैं, तो इसीलिए आपको ऑप्शंस दिया गए हैं। आपको जो है फॉर्म फिल करते टाइम दोनों में से ही चूज़ करना है, वेदर आप जो चाहते हैं पेपर में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अटैम्प्ट करना क्वेश्चंस को, या फिर आप रीजनिंग को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर आपने चूज़ किया है एंड आप जो है रीजनिंग अटैम्प्ट कर देते हैं, देन योर पेपर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो ध्यान से जो भी आप जो है सेलेक्ट करते हैं उसी पेपर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, राइट। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ देयर, जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज। टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे 200 एंड मार्क्स भी 200, सो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स होगी, एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पेपर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड ऑप्ट फॉर बी ए और बी, जो आपका बी पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कि ए या बी में से दोनों ही में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं और पेपर में कुछ और अटैम्प्ट कर देते हैं, देन इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशंस का टेस्ट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4 आवर्स है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ these are some important information given here। जो बाकी इंग्लिश के अलावा बाकी जो सेक्शंस हैं वो सभी आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, एंड पार्ट ए जो है वो आपका इंग्लिश में ही होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स की, राइट, फॉर ईच क्वेश्चंस, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि 50% आपको मिनिमम लाने ही हैं फर्स्ट पेपर के अंदर में। सो लेट्स से 200 का है तो 100 मार्क्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। मेरिट आपकी उससे ऊपर ही जाने वाली है, लेकिन इतने मिनिमम होने ही चाहिए। 50 मार्क्स जनरल, EWS 40% एंड बोथ BC SC ST PWD कैंडिडेट्स फॉर, राइट। तो 50% जनरल एंड EWS, 40% बाकी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। सो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एंड फुलफिल एलिजिबिलिटी करते हैं, देन वो सभी को ही लेवल 1 के लिए जो है कॉल किया जाएगा। एंड सेकंड पेपर के लिए जो है आपका 1:20 फॉर ईच सीट 20 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे फॉर फर्स्ट 20 वैकेंसीज़, एंड जो रिमेनिंग आपकी 50 वैकेंसीज़ हैं उसके लिए 1:10 का रेशो आपको रहेगा, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव सिर्फ शीट जो है लेवल 2 के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स की कॉल आपकी जो है चेक की जाएगी जो कि लेवल 1 के अंदर में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, राइट। सो दैट इज़ इट आई बिलीव। लेट्स सी कि इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बॉन्ड आपको जो है अग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके अंडर जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेनी हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग और सर्व द गवर्नमेंट फॉर 3 years। तो अगर ऐसा होता है कि मिनिमम 3 years जो है आप जो है इनको सर्व नहीं करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, देन यू विल हैव टू
pay a sum of equivalent to the agreement aggregate amount of the stipend. जितना भी आपको ट्रेनिंग में आपके स्टाइफंड दिया गया है या फिर कोई बुक अलाउंसेस आपको पे किए गए हैं जितने भी, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो है, एंड दे आर ऑन एज एप्लीकेबल टू GPF फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो वो सभी जो है फ़ंड आपके जितना भी खर्चा हुआ है वो आपको कैलकुलेट किया करके आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाएगा. देन यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट. सो दिस थिंग ऑल्सो यू कंसिडर इन माइंड बिफोर अप्लाइंग. अगर आप ऑलरेडी कहीं पर सेलेक्टेड हैं या फिर जो है आप चाहते हैं कि कहीं और दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाए बीच में, तो आपको ये वाली जो चीज़ है इसको एक बारी आप जो है कंसिडर कर लीजिएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको चाहिए राइट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. सो दैट इज़ इट. वी हैव सीन ऑल द इंफॉर्मेशन राइट. सो अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट्स हैं देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच वीडियोज़ टू यू. आई वुड रिक्वेस्ट everyone, please subscribe to the channel, like the video and share the video with your friends and candidates who are preparing for government jobs. And you can also check our playlist जहाँ पर जो है डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हमने नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड सभी ही वीडियोस शेयर की हुई हैं. Then you can check those videos as well, and I would request everyone, please subscribe to the channel. Thank you very much. Happy Diwali. Jai Hind.